डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, इसमें अब तक के प्रीवियस वीडियोज में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था आपको, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स दिए गए थे उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसके अलावा हमने आर डी शर्मा के 2-3 क्वेश्चंस, गिने चुने क्वेश्चंस मैंने बताए थे। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 1.1 की। तो सबसे पहले नंबर आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। इफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर दिया गया है स्मॉल ए और स्मॉल बी दो के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं, साथ साथ ऑड भी हैं, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी है। यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड द अदर इज इवन। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करें कि a प्लस बी बाई टू जो है और a माइनस बी बाई टू, ये जो दो नंबर्स हैं, इन टू नंबर्स में से यदि कोई एक ऑड है तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा। कोई सा भी, इन दोनों में से कोई सा भी एक यदि ऑड है तो अगला क्या होगा, इवन होगा। यही हमें शो करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हमें दिया गया है और क्या हमें शो करना है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी ये दो के दोनों क्या हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस प्रकार से हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, और हमें शो करना है कि a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू में से यदि कोई एक ऑड है तो दूसरा क्या होगा, इवन। कोई सा भी इन दोनों में से कोई सा भी एक, यदि ये ऑड है तो ये इवन होगा, और यदि ये ऑड है तो ये इवन होगा। कोई सा भी यदि एक ऑड होगा तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा। यही हमें शो करना है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन पर। कभी भी क्वेश्चन जो आपको दिया हो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को नहीं लिखा जाता है। आप एग्जामिनेशन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है और क्या प्रूफ करना है, ये दोनों बातों को आपको लिखना पड़ेगा। सिस्टम से आप यही करेंगे कि गिवन दैट लिखेंगे। क्या है गिवन, ए एंड बी आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए इज ग्रेटर देन बी। और क्या प्रूफ करना है, वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड अदर इज इवन। यही हमें दिखाना है। तो अब हम बात करते हैं, यदि हम बात करें, कहें कि 2 और 4 की बात करें और इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि हम 3 लें और 3 में हम 7 को ऐड करें तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 10। ठीक है। और यदि हम यहाँ बात करें 5 और 8 की तो रिजल्ट आएगा 13। और यहाँ पर यदि हम बात करें 10 प्लस 5 की तो रिजल्ट आएगा क्या, 15। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिए, ये 2 क्या है, इवन है। ये 2 क्या है, इवन है। 4 क्या है, इवन। 6 क्या है, इवन है। ठीक। 3 क्या है, ऑड नंबर है। 7 क्या है, ये भी ऑड नंबर है। अच्छा, 10 क्या है, इवन नंबर है। आइए 5 की बात करते हैं। 5 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक। 8 क्या है, इवन नंबर है। 13 क्या है, ऑड नंबर है। 10 क्या है, 10 इवन नंबर है। 5 क्या है, ऑड नंबर, एंड 15 इज ऑड। आप क्या देख रहे हैं, टू नंबर्स का सम इवन तब आ रहा है, टू नंबर्स का सम इवन तब आ रहा है, टू नंबर्स का सम इवन तब आ रहा है जब उन दोनों नंबर्स में से दो के दोनों इवन हो या तो दो के दोनों ऑड हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इवन तो इसी स्थिति में आ रहा है, यहाँ पर तो इवन रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। टू नंबर्स का सम करने पर यहाँ तो इवन आ नहीं रहा है। हम क्या देख रहे हैं, टू नंबर्स का सम करने पर यहीं पर इवन आ रहा है। और इवन कब आ रहा है, जब इवन में हम इवन ऐड करते हैं तो ही इवन आता है, या तो ऑड में ऑड ऐड करते हैं तो इवन आता है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टू नंबर्स का सम इवन तभी आता है जब दोनों के दोनों नंबर्स में से दो के दोनों या तो इवन हो या तो दो के दोनों क्या हो, ऑड हो। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर किन्हीं भी टू नंबर्स का सम इवन तब आता है यदि वो टू नंबर्स दोनों के दोनों क्या हो, बोथ नंबर्स क्या हो, इवन हो, या तो दो के दोनों क्या हो, ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट ये बनता है हमारा, एक केस ये हुआ कि दो नंबर का सम जो है इवन, टू नंबर्स का सम इवन केवल तब आता है जब दो के दोनों क्या हो, इवन हो, अथवा दो के दोनों क्या हो, ऑड हो। टू नंबर्स का सम इवन तब आता है यदि उन दोनों के दोनों नंबर में दो के दोनों या तो इवन हो या तो दो के दोनों क्या हो, ऑड हो। आइए अब इसी तरह से हम केस यदि सेकंड की बात करें, दूसरा केस तो ये भी होता है टू नंबर्स का सम ऑड कब होता है, किन्हीं भी टू नंबर्स का सम ऑड कब होता है, टू नंबर्स का सम ऑड तब होता है जब दोनों के दोनों नंबर में से एक ऑड हो और दूसरा क्या हो, इवन हो। एक ऑड हो तो दूसरा क्या हो, इवन है। टू नंबर्स का सम ऑड तब होता है, यहाँ पर टू नंबर्स का सम ऑड तब होता है जब दो के दोनों नंबर में से कोई एक ऑड हो दूसरा इवन हो, कोई सा भी एक ऑड हो और दूसरा क्या हो, इवन हो। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि टू नंबर्स का सम कभी भी, टू नंबर्स का अगर सम किया गया है और यदि रिजल्ट इवन आता है, इसका मतलब उन दोनों नंबर में से दो के दोनों या तो ऑड है या तो दो के दोनों क्या है, इवन है। और कभी भी टू नंबर्स का, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि सम किया गया है और रिजल्ट ऑड आ रहा है, इसका मतलब दो के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनमें से या तो एक ऑड है, यदि एक ऑड है तो दूसरा क्या है, इवन है। कोई सा भी एक यदि ऑड है तो दूसरा इवन है, अथवा कोई सा भी एक इवन है तो दूसरा क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है प्रूफ करना है कि वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड अदर इज इवन। इनमें से दोनों में से कोई एक ऑड है और यदि ऑड है एक तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, कोई सा भी एक ऑड है और दूसरा क्या है, इवन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑड है, तो दूसरा क्या है, इवन है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। इन दोनों का सम यदि कर लेते हैं तो पता चल जाएगा, इन दोनों में का यदि हम सम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, क्योंकि ये दो नंबर्स दिए ही गए हैं। इन दोनों नंबर्स में से ही मुझे बताना है कि एक ऑड है तो दूसरा इवन है। आप ध्यान दीजिए, आइए इन दोनों नंबर्स की बात करते हैं। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। आपको शायद इतना पता चल गया होगा, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, और ऑड प्लस इवन ऑड होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट और केस सेकंड हम इरेज कर देते हैं, आपको इसको जानना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं इसकी। यदि हम a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू, इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे, आप ध्यान दीजिए, ये टू नंबर्स दिए गए हैं, एक तो है प्लस बी बाई टू और दूसरा है माइनस बी बाई टू। आइए देखते हैं इसको ऐड करते हैं। अच्छा, हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, ये टू नंबर्स जो दिए गए हैं इसको ऐड करने पर यदि हमारा इवन आ जाता है तो हम कहेंगे या तो दो के दोनों इवन है अथवा दो के दोनों क्या है, ऑड है। क्योंकि हम जानते हैं टू नंबर्स का सम, किन्हीं भी टू नंबर्स का सम, मान लीजिए एक नंबर है m और दूसरा नंबर है m, तो इन दोनों नंबर का सम इवन तभी होता है यदि या तो दो के दोनों क्या हो, n भी इवन हो और m भी इवन हो, या दो के दोनों क्या हो, ऑड हो। यदि इसीलिए हम दोनों का सम कर रहे हैं। हम केस फर्स्ट से बिलोंग कर रहे हैं कि केस सेकंड से बिलोंग कर रहे हैं, यही हमें चेक करना है। हम इन दोनों को सम कर लेंगे, यदि इवन आ जाता है तो हमारे दो केस क्लियर हो जाएंगे। इस केस में से ये दोनों केस क्लियर हो जाएंगे। यदि इन दोनों का सम इवन आ जाता है
तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि या तो दो के दोनों ऑड हैं और दो के दोनों या तो इवन हैं। लेकिन यदि इन दोनों का सम ऑड नंबर आ जाता है, यदि इन दोनों का सम क्या आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे ये दोनों में से कोई एक यदि इवन है, दूसरा क्या है, ऑड है। इन दोनों में से एक ऑड है, एक इवन है। यदि दो नंबर का सम, इन दोनों का सम यदि ऑड आ जाता है, तुरंत हम कह देंगे इसमें से एक ऑड है और दूसरा क्या है, इवन है। तो आइए देखते हैं, हमें तो यही शो करना है कि एक ऑड है, एक इवन है, यानी कि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। इन दोनों का सम यदि ऑड आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि इन दोनों में से कोई एक ऑड है तो दूसरा क्या है, इवन है। आइए देखते हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर्स में जो सेम डिनोमिनेटर एलसीएम क्या हुआ, 2 हुआ। क्या हुआ, a प्लस बी और प्लस कितना, a माइनस बी। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, a प्लस a कितना हो गया, 2a अपान कितना, 2 कैंसिल आउट, क्या आया, a। और a के बारे में दिया गया है हमें a एंड b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या है, a इज, ये क्या कहेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहां लिख देंगे गिवन है, क्या गिवन है कि ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी बाई 2 और जो a माइनस बी बाई 2, यानी कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये दो के दोनों पॉजिटिव हैं। कैसे, हमें पता है a भी और b भी दो के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो कभी भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा और उसका हाफ करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, यहाँ पर a माइनस बी पॉजिटिव होगा। कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, इट मीन्स दैट जब एक लार्ज है, लार्ज में से स्मॉल वाले को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लार्ज पॉजिटिव नंबर में से स्मॉल पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 2 क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। और हमें पता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम यदि ऑड आ रहा हो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम यदि ऑड आ रहा हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा हो, इसका मतलब ये है उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में से यदि एक ऑड है तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा। श्योर कोई सा भी एक ऑड होगा तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा। इन दोनों में से या तो ये ऑड होगा तो ये इवन होगा और ये ऑड होगा तो ये इवन होगा। ये तो श्योर है, इनमें दोनों में से कोई न कोई एक ऑड है, कोई न कोई एक इवन है। तो यदि ये ऑड होगा तो ये इवन होगा और यदि ये ऑड होगा तो ये इवन होगा। आइए, शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने इसके पहले बताया था कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम केवल ऑड तभी आता है जब दोनों में से कोई एक ऑड हो तो दूसरा इवन हो। तो ठीक है, तो यहां पर हम क्या बताएंगे, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज odd. It happens only when one, यही लिख देंगे, one of the two numbers, when one of the two numbers is odd and the other is even। हमें पता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ऑड होता है। यहां लिख देते हैं इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑड, इट मीन्स दैट इट हैपेंस ओनली व्हेन, यदि यहां पर टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ऑड हो तो यह केवल तभी पॉसिबल है, इट हैपेंस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड एंड द अदर इज इवन। दोनों में से कोई यदि एक ऑड है तो दूसरा इवन होगा। तो ठीक है, तो ऐसा तभी होता है। तो यहां पर हमने क्या शो किया, यहां पर दिखा दिया हमने, हियर
here a plus b by 2 and a minus b by 2 are two positive integers, such that its sum is ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से है कि इनका जो सम है वो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। सीधी सीधी बात क्या आ रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। ऑड यहां लिख देंगे, सम इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, इट मीन्स दैट जो क्वेश्चन था, जो हमें प्रूफ करना था, वही आ गया। इट मीन्स दैट वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड द अदर इज इवन। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यही बात हम लिख देंगे। हम इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को। यहीं पर जहां प्रूफ है यहां पर लिख देते हैं, प्रूफ दैट जहां पर लिखा था वहीं पर हम क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे क्वेश्चन जो हमारा था वहां पर क्या लिख देंगे, हेंस। यहाँ क्या हुआ, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लिखेंगे, हेंस one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने की। यदि आपको समझ में आया हो तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि इस बात को आपको समझना है। टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय टू। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय टू। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्रमागत, लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, आप बात करें यदि तो 1 2 3 4 5 ये सब लगातार ही तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कोई सा भी लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स चाहे जहां शुरुआत कर दें। यदि हम शुरुआत करें 7 से तो 7 8 9 10 11 12 ये सब क्या है, लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स क्रम से आ रहे हैं। यही तो है कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कहीं से भी आप शुरुआत करें, यदि फर्स्ट के कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स से बात करते, फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो शुरुआत के 10 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है, शुरुआत के 10 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो शुरुआत के 10 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कौन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यही शुरुआत के 10 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यदि कोई से भी टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो केवल 2 की बात की जाए, ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई से भी 2 लगातार ले लीजिए, कोई से भी 2, यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर्स ले लीजिए, लगातार 2 नंबर ले लीजिए, वही क्या है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि 3 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो हम कोई से भी ले, यदि हम शुरुआत करें 100 से तो 100 अगला कौन होगा, उससे एक अधिक, अगला कौन होगा, इससे भी एक अधिक। तो इस तरह से 3 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तीनों के तीनों लगातार आएंगे। नंबर्स जब काउंट करेंगे तो 100 से यदि स्टार्टिंग करते हैं तो 100 101 102 ये क्या हुए, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। शायद आपको कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में आया होगा। अब यहाँ पर केवल 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया जा रहा है। तो यदि हम एक को हम लेते हैं 251 तो अगला कौन होगा, 252 होगा। तो कोई सा भी, यहाँ पर जरूरी नहीं 251 लिया जाए, कोई से भी 2 पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात, कोई से भी 2 हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट, मान लिया कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर क्या किया, लेट n कामा n प्लस 1 b2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए n क्या है, n पता है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
n प्लस वन भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, पहले n आएगा बाद में कौन आएगा, n प्लस वन आएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम n प्लस वन मानते, यदि हम n की जगह पर n माइनस वन ले देते तो यहाँ n प्लस वन की जगह क्या लेना पड़ता, n लेना पड़ता। लगातार कोई से भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। तो n एंड n प्लस वन भी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो टू क्यों, एक तो वन है और दूसरा कौन है, n प्लस वन। ये टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और हमें पता है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई से भी, यदि हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात करूं, चाहे n की चाहे n प्लस वन की, दो के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, तो हम यदि किसी एक की बात करें तो वो किस फॉर्म का हो सकता है। आप देखिए किससे डिविजिबल दिखाना है आपको, आपको इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो टू से डिविजिबल दिखाना है। तो हमें क्या करना है, टू से चूंकि डिविजिबल दिखाना है, इसलिए जो हमें n लेना है उस किस फॉर्म में ले। हमें पता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n या तो 2q के फॉर्म का होता है या तो 2q प्लस वन के फॉर्म का होता है। क्यों हम 2q अथवा 2q प्लस वन के ही फॉर्म का ले रहे हैं, 3q अथवा 3q प्लस वन 3q प्लस टू के फॉर्म का क्यों नहीं, 4q 4q1 4q प्लस वन 4q प्लस टू अथवा 4q प्लस थ्री के फॉर्म का क्यों नहीं ले रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है टू से डिविजिबल है। यदि थ्री से डिविजिबल होता तो हम इसको क्या कहते, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस वन 3q प्लस टू। तो हम इसको दिखाते, यदि हमें थ्री से डिविजिबिलिटी की बात करता है कि नहीं है, फिलहाल वो होगा कि नहीं होगा उसकी बात की बात है, लेकिन यदि ऐसा कहता तो हम क्या लेते, 3q प्लस वन 3q प्लस टू की बात करते, 3q प्लस टू की बात करते यहाँ पर। तो थ्री तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो थ्री से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी थ्री आ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर 3q या तो डिविजिबल हो जाएगा, थ्री से डिवाइड करने पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो या तो डिविजिबल हो जाएगा, या तो रिमाइंडर वन आएगा या तो रिमाइंडर टू आएगा। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम लिखेंगे सो n इज ऑफ द फॉर्म, सो n इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होगा, 2q और 2q प्लस वन। तो क्या होगा, केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो when n is equal to टू। आइए देखते हैं जब n जो है 2q के फॉर्म का होगा तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। देन क्या हुआ, n इंटू n प्लस वन, क्या आएगा, n इंटू n प्लस वन इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी 2q, ठीक, n की वैल्यू कितनी 2q अब प्लस वन है, तो 2q इंटू 2q प्लस वन। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू क्या आया, q इंटू 2q प्लस वन आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या हुआ, 2 से डिविजिबल है। यदि किसी भी नंबर को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वह 2 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए हमारा हुआ 10, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो यहाँ 10 को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो 10 है ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, n इंटू n प्लस वन को हमने क्या लिख लिया, 2 इंटू समथिंग इंटीजर, तो इट मीन्स दैट दिस इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू, यहाँ पर हमने q की बात नहीं की, वेयर q इज सम इंटीजर, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं q की, वेयर q इज सम इंटीजर, यहाँ पर q कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या है, m क्या है, यहाँ पर m क्या है, m इक्वल टू q इंटू 2q प्लस वन। तो यहाँ पर 2m के फॉर्म का है, इट मीन्स दैट डिविजिबल बाई 2। तो n इक्वल टू जब 2q होगा तब के लिए n इंटू n प्लस वन क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। तो लिखेंगे दिस इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट n इंटू n प्लस वन इज डिविजिबल बाई 2। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, व्हेन n इक्वल टू क्या, या तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म का होता है, तो या तो 2q प्लस वन के फॉर्म का होता है। हमने देखा जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म का होगा तो भी उस पॉजिटिव इंटीजर तो भी उस पॉजिटिव इंटीजर उससे एक जो बड़ा होगा जस्ट,
उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। कब? यदि उसमें से क्या हो, उसमें से जो पॉजिटिव इंटीजर n है, जो कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर n है, यदि वो 2q के फॉर्म का है तो। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं व्हेन n इक्वल टू क्या, 2q प्लस 1। हमने देखा जब 2q के फॉर्म का होगा पॉजिटिव इंटीजर तो क्रमागत, तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अब देखने चल रहे हैं कि यदि 2q प्लस 1 के फॉर्म का है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यदि 2q प्लस 1 के फॉर्म का है तो टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है क्या 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, ये चेक करते हैं। देन क्या, n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, n की वैल्यू क्या, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। और यहाँ पर n प्लस 1 की वैल्यू कितनी, 2q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या हुआ, 2q प्लस 1 यहाँ है, 2q प्लस 1 हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, 2q प्लस 2, क्या हुआ, 2q प्लस 2 हुआ। अब यहाँ पर हम इसको जो है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ऊपर से, तो ठीक है हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इतनी दूर में यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आया 2, हम देख रहे हैं 2q प्लस 2 में 2 कॉमन है, यहाँ लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 था ही ये, इक्वल टू क्या आया, 2 यहाँ से कॉमन हुआ बाहर निकाल लेते हैं, क्या आया 2q प्लस 1। और यहाँ पर जब 2q कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा 2q प्लस 1। ध्यान दीजिए 2q में से, 2q में से और 2 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर आएगा केवल q प्लस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आएगा, q प्लस 1 आएगा, यहाँ पर 2q प्लस 1 है ही है, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा q प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये आपका जो है n इंटू n प्लस 1 किस फॉर्म का है, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इंटू हम m लिख देते हैं, वेयर m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू q प्लस 1। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है, दिस इंप्लाइज दैट n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो किस नतीजे पर पहुंचते हैं, लिखेंगे hence from case first and second we conclude that the product of two consecutive positive integers is divisible by 2। फिर चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर, जो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए गए हैं उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे वो 2q के फॉर्म का हो, चाहे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का हो, यही तो है दोनों केसेस। चाहे कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई सा भी, हमें पता है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर 2 ही फॉर्म के हो ही सकते हैं, या तो 2q के फॉर्म का या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का। तो कोई से भी फॉर्म का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो लगातार यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाएं, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो ठीक है, हमें पता है 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। यदि हम 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें, 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, तो यदि एक को n मानेंगे तो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर यदि n है तो 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, n, n प्लस 1, n प्लस 2। यदि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर n के बजाय यदि हम n माइनस 1 ले लें तो जस्ट उसके बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, n होगा। इसके जस्ट बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, n प्लस 1 होगा। तो ये 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुए कि नहीं, लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। यदि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर n माइनस 2 ले लें तो उससे जस्ट एक बड़ा कौन होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे आएगा n माइनस 1, और इससे भी एक बड़ा कौन होगा n। तो इस तरह से ये 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुए कि नहीं। यदि n माइनस 2 जो है, यदि ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो n माइनस 2, n माइनस 1 और n, ये क्या होंगे 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो कोई सा भी फॉर्म हम ले सकते हैं, हम कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसको भी मान सकते हैं 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको कोई सा भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर n माइनस 3 से यदि शुरुआत करते हैं तो n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1, यहाँ पर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए।
तो इस तरह से कोई सा भी मान सकते हैं। लेट n, n+1, n+2 बी 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें एक बात पता है, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर, यदि हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। यदि 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 1, 2 कोई सा भी आ सकता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2, 3 में से कोई सा भी एक रिमाइंडर आएगा। लेकिन हम डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उस फार्म, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उस फार्म का लिखना होता है। 2q के फार्म का लिखते हैं अथवा 3q के फार्म का लिखते हैं, तो इस फार्म का लिखते हैं। तो यहाँ पर किस फार्म का लिखना है हमें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या किस फार्म का लिखना है? क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ये 6 से डिविजिबल है, तो हमें 6q के फार्म लिखना है। क्योंकि यदि हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, यदि 2 से डिविजिबल था तो हमने इस पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n को किस फार्म का दिखाया था, 2q के फार्म का हमने दिखाया था। तो यहाँ पर हमें किस फार्म का दिखाना होगा, 6q के फार्म का लेना पड़ेगा। तो हमें पता है सो n इज ऑफ द फॉर्म, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर n किस फॉर्म का होता है, इज ऑफ द फॉर्म। हमें पता है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर n किस फॉर्म का होता है, या तो 6q के फॉर्म का होगा, क्योंकि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यदि 6 से डिवाइड करेंगे उसको, या तो डिविजिबल हो जाएगा यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा, और यदि डिविजिबल नहीं हुआ तब क्या होगा, किस फॉर्म का तब होगा, हो सकता है 6q+1 के फॉर्म का हो, यानी कि रिमाइंडर हो सकता है 1 आ जाए। और यदि रिमाइंडर 1 नहीं आया तो हो सकता है रिमाइंडर 2 आए, और इसमें से न तो 1 आया न तो 2 आया न डिविजिबल हुआ, तो इसका मतलब हो सकता है रिमाइंडर 3 आ जाए 6 से डिवाइड करने पर। हो सकता है कि उस पॉजिटिव इंटीजर में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 भी ना आए, न तो 2 आए, न 1 आए, न 0 आए, हो सकता है 4 रिमाइंडर आ जाए। और ये भी यदि नहीं आया तो श्योर है कि उस पॉजिटिव इंटीजर में यदि 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 जरूर आएगा। यदि इसमें से कोई नहीं आया तो इसमें से कोई एक रिमाइंडर जरूर आने वाला है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या 3, या 4, या तो 5। तो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होता है, तो 6q, 6q+1, और 6q+2, और 6q+3, और 6q+4, अथवा 6q+5 के फॉर्म का होता है। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट। अब देखते हैं केस फर्स्ट क्या है। जब रिमाइंडर क्या आता है 0, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि 6 से डिविजिबल होगा, देखते हैं तब क्या 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल होता है। हर एक केस के लिए मुझे चेक करना है क्या हर एक केस में 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है क्या वो 6 से डिविजिबल होता है। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करेंगे, व्हेन n इज ऑफ द फॉर्म 6q। यदि n 6q के फॉर्म का होगा तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ये जो 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पर, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 होगा। तो इनका क्या, n की जगह पे क्या लिखना है, 6q लिखना पड़ेगा। 6q इंटू क्या, 6q+1 इंटू 6q+, यहाँ पर ध्यान दीजिए 6q, n की जगह 6q लिखा मैंने और +1 था ही, और यहाँ पे 6q n की जगह फिर से लिखा और 2 की जगह पर क्या लिखा, 2 लिखेंगे। क्या हुआ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, 6 इंटू क्या, q इंटू 6q+1 इंटू 6q+2, 6q+2। क्योंकि मुझे इसको 2 से ही 6 से ही डिविजिबल दिखाना है तो हमने दिखा दिया। 6 कॉमन है इन दोनों, देखिए सब में 6, इसका जो है 6 का मल्टीपल है, ये पूरा का पूरा नंबर जो ये है ये 6 का मल्टीपल, और ये नंबर किसके इक्वल है, n इंटू n+1 इंटू n+2 के इक्वल है। तो इससे जाहिर हो गया कि ये जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वो 6 से डिविजिबल है। लेकिन किस केस में, यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n 6q के फॉर्म का हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, व्हेन n इक्वल टू क्या, 6q+1। यदि 6q+1 की बात करें तो n की जगह n इंटू n+1 इंटू n+2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएंगे, देखते हैं 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। क्या होगा, लिखेंगे 6q+1, जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा, 6q+1। आइए रखते हैं 6q+1 इंटू 6q+1, 6q+1 +1 तो हो जाएगा 6q+2। यहाँ पर क्या
6 क्यू+1 और +2 करेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू+3, 6 क्यू+3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखिए 2 कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 क्यू+1 यहाँ पर है ही है, 2 कॉमन यहाँ से लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 3 या 6, 3 क्यू यहाँ बचेगा और +2 1 जा 2। और यहाँ पर जब 3 कॉमन लेंगे, 3 बाहर निकालिए, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 क्यू हुआ और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या आया 2 3 जा 6 यानी क्या आया 6 इंटू 6 क्यू+1 3 क्यू+1 इंटू 2 क्यू+1। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये भी क्या है 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम सो n इंटू n+1। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पर दिखा दिया कि यह जो है 6 के मल्टीपल के फॉर्म में हमने यहाँ पर दिखाया n इक्वल टू 6q+1 के लिए भी n इंटू n+1 इंटू n+2 6 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं अब केस थर्ड की बात करेंगे हम। इस तरह से हम केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात मैं कर देता हूँ, बाकी ये जो 6q+3 है, 6q+4 है और 6q+5 है, इन सबको आप चेक कर लेंगे। केस सेकंड की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड, आइए सब सॉल्व कर लेते हैं हम। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड तो क्या होगा व्हेन n इक्वल टू कितना 6q+2, तो n इंटू n+1 इंटू n+2 क्या होगा n होगा कितना, n की जगह 6q+2 रखना है, 6q+2 इंटू 6q+ क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 6q+3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा n की जगह 6q+2 और +2 करेंगे तो क्या आएगा 6q+4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से 3 कॉमन है तो 2 3 जा क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे आएगा 3q+1 और जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 3 2 जा 6 2q+1 और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए 6q+4 ही रहने दीजिए। हमें केवल इसका मल्टीपल जो है ये जो है 6 का मल्टीपल है, केवल यही दिखाना, तो हमने दिखा दिया कि ये 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हो गया। अब केस थर्ड की बात हो गई, आइए केस 4 की बात करते हैं। केस 4 की यदि हम बात करेंगे व्हेन n इक्वल टू कितना 6q+3 की बात कर लें तो n इंटू n+1 इंटू n+2 क्या आएगा इक्वल टू क्या आएगा 6q+3 इंटू 6q+4 आएगा इंटू 6q+5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कॉमन और यहाँ पर 2 कॉमन हुआ, जब 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 2 जा, यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन, 3 2 जा होगा 6 तो 3 कॉमन लेंगे 2q+1 और यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 3q+2 और यहाँ पर क्या आया 6q+5। इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जो है ये जो नंबर है n इंटू n+1 इंटू n+2 ये क्या है 6 का मल्टीपल है। इस तरह से आप केस 4 हो गया, यहाँ पर केस 5 यहाँ पर तो चेक कर लेंगे और केस 6 यहाँ पर केस 5 है ये और केस 6 आप चेक कर लेंगे तो आप क्या पाएंगे कि हर एक केस में आपने क्या पाया कि जो है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 6 से क्या है डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम द ऑल एबव केसेस, फ्रॉम द ऑल एबव केसेस व्हाट वी गेट, we conclude that हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष पर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers, the product of 3 consecutive positive integers is divisible by 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, so from the all above cases we conclude that, यहाँ so के बजाय here लिख दीजिए, here from all the above cases we conclude that the product of 3 consecutive positive integers is divisible by 6।
शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पर हमें n क्यूब माइनस n को 6 से डिविजिबल दिखाना है। तो ठीक है, n क्यूब माइनस n को 6 से डिविजिबल दिखाना है। आप जरा ध्यान दीजिए, n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि हम n क्यूब माइनस n की बात करें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का है। n स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। ध्यान दीजिए आप, ये क्या है वास्तव में, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। आप जरा ध्यान दीजिए, n माइनस 1 को जरा यदि पहले लिख देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट होता है नंबर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव होता है, आप बोल दें कॉम्पिटिटिव होता है। तो n माइनस 1 इंटू n को, n इंटू n माइनस 1 को लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n। तो क्या लिख देंगे, n माइनस 1 को इसको जो है इधर लिख लेते हैं और इसको इधर n को इधर कर देते हैं। तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। बात वही है, इन तीनों का प्रोडक्ट बदलेगा नहीं। तो ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में यही बात किया था कि 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है, 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। जरा देखें, n यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या n माइनस 1, n प्लस 1, क्या ये जो है क्या ये तीनों 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नहीं है? आप ध्यान दीजिए, क्या ये तीनों 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नहीं है? आप ध्यान दीजिए एक बात का, और मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो n पॉजिटिव है, लेकिन n पॉजिटिव है तो n तो 1 भी हो सकता है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जो ये n है, ये जो n है ये 1 भी तो हो सकता है। जब 1 होगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ नहीं तब तीनों, तब तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ। लेकिन यदि n पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ तो यहाँ पर ये 0 होगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा। 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, 0 जो है 6 से भी डिविजिबल है। और रही बात 1 से बड़े की, यदि हम बात करें तो 1 से बड़े के लिए सबका सब पॉजिटिव है ही है। और हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। तो आप यहां पर दिखाएंगे, केस फर्स्ट, व्हेन n is 1, when n equal to n equal to 1, then n minus 1 equal to 0. This implies that n minus 1 into n plus 1 is divisible by 6, is divisible by 6। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। दिस इज इक्वल टू 0, इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, केस सेकंड, when n is greater than 1, n is greater than 1, then n minus 1, n into n plus 1 is the product of 3 consecutive positive integers, is the product of the 3 consecutive positive integers। क्या होंगे, जब 1 होगा तब के लिए 6 डिविजिबल ही होगा, लेकिन यदि n जो है 1 से ग्रेटर होगा तब के लिए ये क्या बन गए, 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट बन गए। तो प्रोडक्ट ऑफ इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। so n minus 1 into n plus 1 is divisible by 6, is divisible by 6। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड,
here from the case first and second we get for any positive integer n cube minus n is divisible by 6। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n क्यूब माइनस n क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि इन सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। थैंक यू।